नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं आज के हमारे मेहमान श्री रविंद्र जी से एंड यू आर वर्किंग एज पार्लियामेंट्री ऑफिसर इन इंडियन पार्लियामेंट। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप ग्लोबल समिट में यहाँ पर आए हुए हैं और एक बहुत पॉजिटिव, पावरफुल एंड हाँ, प्योर वातावरण आप यहाँ देख रहे हैं। जी। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट विज़िट है। आज मॉर्निंग में ही लैंड किया था अराउंड 5 एएम और जैसे ही मैं इस कैंपस में आया, उसका जो जो वाइब्स हैं, पॉज़िटिव वाइब्स, एकदम से बिल्कुल एक्चुअली काफ़ी थका हुआ था कल भी वो वर्क में, जी। ओवरनाइट जर्नी से, सारा थकान दूर हो गया एंड मैं एक्चुअली रियली कह रहा हूँ ऐसा एकदम से इतना सुकून और पॉजिटिव वाइब अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ उसका एहसास और आभास है मुझे कि हर जगह एक पॉजिटिविटी जैसे मैंने सोचा था इनफैक्ट मेरे लिए ये एक बहुत ही अनूठा अनुभव रहा इतना पॉजिटिविटी मैंने पहले एहसास नहीं किया। जी। जी इंडियन पार्लियामेंट में आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएँ दे रहे हैं जी जी और पार्लियामेंट हमारे देश की वो रीढ़ है जो हमारे देश को आगे की ओर संचालित करती है, वहाँ पे नई कानून व्यवस्थाएँ बनती हैं। जी लेकिन हम देखते हैं कि जितनी-जितनी हम पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, जितने-जितने नियम कानून लेकर के आ रहे हैं, समाज में फिर भी एक पतन ही आ रहा है। बहुत सारी हम समाज में ऐसी गिरावट की बातें देख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर भी उसके सामने क्या कहेंगे, कहीं न कहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी उस चीज़ को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या लगता है? इसका बेसिकली अगर गौर से देखें तो अभी बहुत सारे सुविधाएं लोगों को मिल गई हैं, लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गया है और जनरली एक वेस्टर्न कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ जा रहा है। उससे जो हमारी जो धरोहर है कि एक मेडिटेशन कीजिए, पहले सबसे अंदर एक शांति लाइए, जी। वो मिस हो गई है, एक होड़ लग गया है। और अब मैं देखता हूँ और अपने यूथ का टाइम और आज के यूथ में अब मैं ये कहूँगा कि वो लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, जी। विश्व में अपना नाम बना रहे हैं, पर साथ में इतने एम्बिशियस हैं, कॉम्पिटेंट हैं और उसके अलावा भी और बहुत सारे जैसे गैजेट्स आ गए हैं, लोग हर कोई ये सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए और जो मूल आधार हैं, जैसे आपके फैमिली से जुड़ना या थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए अपने लिए निकालना, निकालना, जी। सबसे ज़्यादा मिसिंग हमें लगता है। अपने लिए कोई भी वक़्त निकाल नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर 10 मिनट भी निकाल लेते हैं, कहीं न कहीं कोई लॉस हो गया है। तो अगर वैसे तो बड़ा ये जटिल समस्या है, मगर अगर उसको बारीकी से देखा जाए, तो उसका मूल कारण यही है कि अपने लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेशक जिम में जा रहे हैं, अपने आप को फिट बना रहे हैं, बट मेंटली फिटनेस और कामनेस नहीं है। जी, जी। हमको यही लग रहा है अब देखिए कानून कितने भी बना लें, वो तो फिर उसका जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट और तभी होगा जब लोग जिनके लिए कानून बन रहे हैं, जी। वो एक सुकून और एक चैन महसूस करें और अपने आप को समय देना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी यही। सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जी, अभी तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कह रहे हैं कि आप योगा कीजिए, जी। क्यों मेडिटेशन हाँ, कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए, हुँ। अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, बुजुर्गों को टाइम दीजिए। जी। जी, आप ब्रह्मा कुमारीज़ के कॉन्टैक्ट में कब आए? क्या आप भी कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस वग़ैरह अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ एक्चुअली मेरा जो है पार्लियामेंट्री मैटर्स में मेरा रहा है, इकोनॉमिक मैटर्स में भी रहा है, बट शुरू से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा झुकाव रहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स पढ़े हुए हैं जी। और मैं श्री अरबिंदो आश्रम के मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो श्री अरबिंदो घोष और जे कृष्णमूर्ति की भी फिलॉसफी से लगा है, जुड़ाव रहा है।
मगर ब्रह्म कुमारी में क्या हुआ कि जैसे बाद में हम प्रोफ़ेशन में हर कोई बिज़ी हो जाता है, तो जब करीबन साढ़े 3 साल हुए होंगे, तो हम एक बार टीवी में इंटरव्यू देख रहे थे शिवानी दीदी का, सुरेश शुक्ला जी का। जी। फिर बाद में जब मुझे टाइम मिला, हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सरल प्रश्न, जो उनका तरीका था, एक कॉमन मैन जो एक लेमैन जैसे सोचते हैं, जो हुँ। स्पिरिचुअलिटी डिस्कनेक्टेड हैं, उससे फिर धीरे-धीरे फिर लगा और कुछ ऐसे मेरे कुछ अंतर्द्वंद थे, मेरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट से मुझे कहा मैंने कुछ डिसीज़न्स अपने लाइफ़ में सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं। हुँ। मैं कई लोगों को वैसे तौर से काउंसलिंग करता हूँ, हालाँकि मैं बट देन मुझे कभी उसके सवालों के उत्तर नहीं मिले। बट एक बार जब मैं ब्रह्म कुमारी में एक इंटरैक्शन में हुआ, जी। तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बताया कि मैंने कहा कि मैं फ़ील ही नहीं करता हूँ कुछ भी हुँ। और बिल्कुल काम में फ़ोकस रहता हूँ और वो पल बीत गया तो मैं लम्हों में जीता हूँ। क्या ये हुँ। गलत है? जी। कहीं कुछ मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है? जी, जी। तो उन्होंने कहा बल्कि आपने तो वो लेवल अचीव कर वो लिया अचीव है। कर लिया है जो हम कहते हैं डिटैचमेंट का। हुँ। और हमें लगा कि जैसे पास्ट में उन्होंने कहा कि देखिए पास्ट में जो मेरे को ये सबसे बड़ा ये रहता था, ये डिसीज़न लिया, ये बात तो है, हर कोई कहता है जो बीत गया, पास्ट इज़ पास्ट। बट ये हॉन्ट करता रहता है, ऐसा होता तो ऐसा होता। मगर उन्होंने कहा कि देखिए वो तो लिखा ही था, वो कुछ कर्मों का है। फिर मुझे उसमें एक लॉजिक नज़र आया। उन्होंने कहा कि अभी देखिए कि आगे आपको क्या करना है, जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, वो उस टाइम वो होना ही था। जी, जी। वो हो गया, हो सकता है कि कुछ कर्मों का वो जो है हिसाब अकाउंट। चुकता अकाउंट जी। जो है क्लोज़ हो गया है आपने। और मुझे एक बात बहुत इनकी अच्छी लगी, संकल्प से सृष्टि। जी। वो मुझे बहुत ही प्रेरित किया है और इनफैक्ट जैसे वो कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कि कोई चीज़ है, आपने संकल्प किया कि ये हो गया है और ये मैं सबकॉन्शियसली प्रैक्टिस करता था और जिस दिन मुझे लगता था कि मेरा एक टफ डे है आगे प्रोफेशनली या इवन एन ए पर्सनल फ्रंट, मैंने सोचा एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बहुत कामली हो गया है। और कहीं न कहीं शिवानी दीदी का और बाकी जो दीदी और ब्रह्म कुमारी के जो स्पीकर्स हैं, वो सबकॉन्शियस में और वाक़ई वो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गया है जी। एक्चुअली। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं, हुँ। अपने थॉट्स को काम करने के लिए, इनर पीस के लिए और फिर और पॉज़िटिव। और ये देखा है मैं जिनसे भी जैसे मैं ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स में गया हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं और आज के दुनिया में कोई मतलब जो आपको पहचानता ही नहीं हो हुँ। और ऐसे मिल रहे हों जैसे कि पता फैमिली नहीं मेंबर कितने की फैमिली तरह। मेंबर हों, बिल्कुल, कब से बिल्कुल। कभी से जानते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा लगा और हमें काफ़ी टाइम से था कि यहाँ हम आएँ। तो अब जैसे कहते हैं जब बुलावा आता तभी आते हैं, तो अल्टीमेटली आज हमारा आना हुआ और आज आपसे हम वार्तालाप कर रहे हैं। जी। आप देखा जाए तो वहाँ पर काम कर रहे हैं जहाँ दिन-रात हमें सोचना पड़ता है देश के लिए, देश की जी, भलाई के लिए। तो ऐसे में आप स्वयं कैसे टाइम निकालते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए? अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ में रुचि रखते हैं, तो टाइम निकल ही जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा हाँ, ये बात सही है कि अब हाल ही में जैसे मॉर्निंग में जो मेडिटेशन कहते हैं, कभी-कभी नहीं होता कि इतना लेट आवर्स हो जाता है। हुँ। तो फिर मैं लेट आवर्स में कर लेता हूँ। जैसे बीच में इन्होंने कहा कभी-कभी जैसे हुँ। कुछ-कुछ चीज़ें बड़े लगे कि आप 1 घंटे या 2 घंटे के बाद भी कभी बीच में जैसे आपको एक ब्रेक मिला, तो आप इनर वो लगा लें। यूजुअली मैं नाइट टाइम में कुछ टाइम में चाहे कितना भी देर हो जाए, मेडिटेशन या अब मैंने मेडिटेशन का एक और स्वरूप देखा है कि आप किसी भी चीज़ में रुचि रखते हैं। किसी दिन मुझे लगता है कि मैंने उतना टाइम मेडिटेशन में नहीं दिया, मगर जिस चीज़ में मैं बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहा हूँ और मग्न हो गया हूँ, वही मेडिटेशन है। जी, जी। तो मेरे लिए कभी-कभी वर्क इतना मतलब मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी लेक्चर्स वगैरह देता हूँ। मेरा ये है कि मैं यूथ को बताऊँ कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये बहुत जागरूक है और जो दिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है, हमारे जो चैलेंजेस हैं इस देश के, इसके हुँ। बावजूद भी हम
इतना अचीव कर रहे हैं और हमारा यंगेस्ट नेशन है, जी, तो ये चीज़ भी मुझे वो देता है। तो मेडिटेशन के लिए मैं वक़्त ज़रूर, हाँ, जैसे 45 मिनट्स का मेडिटेशन है, हाफ एन आवर का, उतना मैं हमेशा नहीं निकाल पाता हूँ, मगर उतना समय ज़रूर निकाल लेता हूँ कि जिसको आप मेडिटेशन कह सकते हैं। जी। स्पिरिचुअलिटी जो है, वो देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने में किस तरीके से मदद कर सकती है? आपकी क्या राय है? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को तो हम, अगर हमें लीगलिस्टिक और लेजिस्लेटिव विधायिका के रूप से देखें, तो उसको फैक्टर इन तो नहीं कर सकते स्पिरिचुअल शब्द को, जी, जी। बट स्पिरिचुअलिटी जिससे रिलेट करता है कि जनरल वेल-बीइंग, जी। समाज के लिए अच्छा, और समाज में जो बुराइयां हो रही हैं उनको टैकल करने के लिए क्या कानून लाए जा सकते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे जो लेजिस्लेशंस आते हैं, बिल्स आते हैं, या इवन जो लोकसभा या राज्यसभा या या विधान मंडलों में जो चर्चे होते हैं, मतलब यहाँ एक्चुअली कानून बनाने के अलावा एक लोगों के विचारों रखने का भी एक माध्यम है, जी। क्योंकि एक विधायक पूरे उन सारे व्यक्तियों का प्रतिनिधि है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। आवाज़ है, कलेक्टिव वॉइस, सामूहिक हुँ। आवाज़, सामूहिक सोच और जी। सामूहिक विचार का है। तो उस पे चर्चाएँ हो सकती हैं, कि उस पे ये भी हो सकता है कि ये ज़रूरी है कि आपके स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में, ऑफ़िस स्पेस में, कि अपने लिए मेडिटेशन लेना, या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी। कि बहुत स्कूल में बहुत अरसों की बात है, एक मॉरल साइंस हुआ करता था हमारे हुँ, टाइम में, बिल्कुल, बट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में लॉ भी हो सकता है, चर्चा भी हो सकता है। बिल्कुल। आजकल इस साइबर एज में आप कहीं भी करते हैं तो एकदम से सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, और हमारी युवा तो खैर विश्व में हम सबसे यंग नेशन हैं और बहुत स्मार्ट हैं, बट वही है कि अगर उनको लगता है कि संसद के ज़रिए ये हुँ। विचार जाया जा रहा है, तो अब मैंने वन टू वन जब स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया, जी। तो मैंने देखा कि उनमें काफ़ी जागरूकता है। बस यही है कि एक दिशा निर्देश का काम कर सकता है बिल्कुल, संसद जी। बिल्कुल। क्योंकि आध्यात्मिकता भी एक तरह से देखा जाए कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है और यही एक मिसिंग डायमेंशन है, हुँ, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है। जी, तो आपको क्या लगता है कि चाहे हम कॉर्पोरेट की बात करें, हुँ। चाहे हम यंगस्टर्स की बात करें, यंग जनरेशन की बात करें या कोई भी एक्स वाई ज़ेड किसी की भी बात कर रहे हैं, आप क्या उनको राय देंगे कि स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो उनकी लाइफ को चेंज करने में एक बहुत मददगार बन सकती है? हम सबसे पहले तो ये राय देंगे कि देखिए, वो कोई भी बिलीफ को फ़ॉलो करें, सारे बिलीफ एक ही जगह को लीड करते हैं। तो उस पे ना ध्यान देते हुए ये तो हम ज़रूर कहेंगे कि वो, कई लोग कहते हैं कि रिलीजियस है, स्क्रिप्चर्स है, इसके बजाय यंगर जनरेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम ये ज़रूर कहेंगे, वो किसी न किसी रूप से मेडिटेशन ज़रूर करें। और मेडिटेशन के कई स्वरूप, इनफैक्ट मैं खुद इस चीज़ से जूझा हूँ कि मेडिटेशन मैं कैसे करूँ? आँख बंद करके करूँ, कोई ऑब्जेक्ट सामने रख के हुँ, करूँ, जी, एक एक लाइट रख के करूँ, क्या करें? बट मेडिटेशन अल्टीमेटली क्या है कि एक चीज़ में ध्यान रखना है, अपने थॉट्स को स्लो करना है। थॉट्स स्लो होंगे, जो रेस है, मन मन कभी शांत होता ही नहीं है, जैसे कुछ ना कुछ। बट थॉट्स को स्लो करने के कई ज़रिए हैं, जो ज़रिया उनको सूट करता है, जी, वो अपनाएँ। अगर म्यूज़िक सुनने से उनको मेडिटेशन होता है, तो वो अपनाएँ। और उनको अगर कोई पेंटिंग करने में आता है, या वो चीज़ हट के, ऑफ कोर्स अपना काम भी मेडिटेशन होता है, मगर मेडिटेशन या अपने लिए गिव देम स्पेस टू देमसेल्व्स, और फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी, वर्कआउट के साथ-साथ जी, वो कम से कम 20 मिनट्स का, या और कुछ ना करें। जैसे मैं लॉन्ग बैक रीडर्स एरियाज़ में पढ़ता था, उन्होंने कहा मेडिटेशन कुछ नहीं है, वो मॉर्निंग में उठते थे हुँ, और हाफ एन आवर बिना कुछ किए चेयर में बैठते थे। वो ही यूज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व द साउंड्स, कि फ्रिज का स्लाइट हमिंग है, कहीं कोई बर्ड कुछ बोल रहा है, और वो उनके लिए मेडिटेशन बन गया। तो मैं ये एडवाइस करूँगा किसी भी रूप में लें, और ब्रह्म कुमारी भी एक बहुत पॉजिटिव वो है,
बट ऑफ कोर्स ये अपना इंडिविजुअल सोच है, वो कौन सा रूट लेंगे, मगर मेडिटेशन या ध्यान करने का, अपने थॉट स्लो करने का, और मेडिटेशन का ये भी है कि अपने आप को रिस्पेक्ट करें जी, कि जो भी है मैं ठीक हूँ एंड आई एम ए पार्ट। अल्टीमेटली देखिए कहीं ना कहीं एक फोर्स तो है जो ये चला रहा है, आप उसको भगवान माने, नेचर माने, कुदरत करें, और कोई कोई भी रूप दें, तो उसको वो माने और अपने आप को स्पेस दे के अपने थॉट्स कम करके मेडिटेशन करें। और कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन, उनका एक गलत मिसकॉन्सेप्शन है, मेडिटेशन मतलब एक पर्टिकुलर ध्यान मुद्रा में ही बैठना है। जी। किसी लोगों को सूट करता हुँ, है, कई लोगों को लगता है ये तो बहुत ही टफ़ जटिल है, टफ टफ़ है, है, बिल्कुल। क्यों ऐसे हुँ, बैठें। तो मेडिटेशन तो आप आराम से जैसे भी कहें, अपने आप को पीसफुल जरूर करें, जी। ये हम कहना चाहेंगे। जैसे कि हमारी जो सरकार है, ये लगातार ये प्रयास करती है कि हमारा देश जो है विकास करता रहे, हाँ हाँ डेवलपमेंट होती रहे, तो उसके लिए वो कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है हाँ हाँ। और देश भर में इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा विमेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी। जो कि समाज के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता भी है और सरकार के साथ तालमेल मिला कर के भी करता है। हम्म, तो आपको ब्रह्मा कुमारीज़ का ये जो कार्य है, हम्म। वो कैसा लगता है? नहीं, ब्रह्म कुमारी का कार्य तो इनफैक्ट जो ये ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं इज़ फिनोमिनल। मतलब ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं यूएस में भी गया हूँ, यूके में भी गया हूँ, वहाँ हर जी, जगह इसका प्रेज़ेंस देखा है। और ब्रह्म कुमारी का कार्य का क्या है कि एक बहुत ही सिंपल है, बस एक बार कनेक्ट करके राजयोगा का ट्रू कॉन्सेप्ट। और राजयोगा का इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है जी। कि कई आपको कई महीने करने पड़े, 7 दिन का कोर्स है। हुँ, और जिस तरह से सेंटर्स में वॉलंटरली जो बताते हैं, वो कनेक्ट करने का तरीका जो है वो बहुत ही एक्चुअली इफेक्टिव है जी, इनफैक्ट। और उससे क्या है कि ये वर्ल्ड ओवर, अब जैसे हमने देखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भी लोग आए थे, बाकी कंट्रीज से भी आए हैं, कि जापान का किसी ने वो किया जी। है। अब वो कनेक्ट है, अब हर कोई ये तो है, वो ये ढूंढ रहे हैं कि इनर पीस और वे ऑफ लिविंग। ब्रह्म हुँ, कुमारी में इसलिए मैंने इतने सारे फॉलो किए, अब मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं ये इनका देखता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग, ये कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि, जैसे आपने सोचा है तो वो होके रहेगा। हुँ। अब इसको कई जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते जी, हैं, जी, जी। और फिर ये भी कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ। बट ये संकल्प से सृष्टि अल्टीमेटली वो वही चीज कह रहा है, बहुत ही सरल भाषा में। और वो किसी भी परिस्थिति में एक इंसान को निराश नहीं होने देता। जी, जी। अगर कुछ ऐसा हो गया है जो उनके लिए ठीक नहीं है, वो कहेंगे हो गया है, हुँ, ये तो होना था, वो चूक गया है, अब आप आगे बढ़ जाइए। अब आप जो अब ये जो इतने इफेक्टिव वे में जिस तरह से ये बताया जाता है, हुँ। तो जो जैसे कई लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, रिग्रेट में चले जाते हैं, तो उस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है। और इसीलिए इसका जो एक्सेप्टेंस है, हुँ। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जी। और पॉजिटिविटी है, और सबसे बड़े प्यार से बात करना। आजकल तो इतने जल्दी में रहते हैं, कोई मतलब नमस्ते हेलो करने के लिए भी भी टाइम वो नहीं है। लगता है टाइम टाइम नहीं जी, होता जी। है। पॉजिटिव बात करना और स्माइल करना। जी। अब देखिए स्माइल कॉस्ट नथिंग। और मतलब मैं किसी से भी मिलता हूँ जैसे, अब ये जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, एक प्लेजेंटनेस, हुँ, और ये जब ब्रह्म कुमार में जो कम्युनल वे में जो प्रे करते हैं, उस टाइम वो एक अच्छा सोच के आते हैं, पॉजिटिव सोच के आते हैं। इसका मतलब है कि वो कलेक्टिवली वो सारे पॉजिटिव वाइब्स एक साथ आते हैं। कभी-कभी हम हुँ। सोचते थे अकेले भी तो कर सकते हैं, सेंटर में जाने की क्या ज़रूरत है? जी, जी, जी। बाद में पता चला जैसे हम मंदिर में भी जाएँगे, चर्च में भी जाएँगे तो शांति होती है ना, गुरुद्वारे में जाएँगे या मस्जिद में जाएँगे अपने-अपने बिलीफ के हिसाब से। मगर यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ही सोच के आते हैं, या कुछ अच्छा लेने के लिए सोच के आते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए ये जो आज का भी जो हुआ है, जैसे ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी, और
और पीस और हार्मनी के लिए भी, ओवरऑल अपना इंडिविजुअल वेलबीइंग के लिए भी ब्रह्म कुमारी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैसेज और ज़रिया है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इससे जुड़ा हूँ और अब आगे और कुछ यहाँ से और टेक अवे ही लेके जाऊँगा जी। और अपना जीवन और सरल। किसी कोई आज मुझे बता रहे थे, पहले आप वर्कहोलिक हैं, तो आप कुछ वर्क कीजिए कि ऊपर बाबा देख रहे हैं, जी। तो आधा देख लेंगे, बाद में आप वर्क करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आपसे करवा रहा है। हुँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट होती हैं और बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। वो इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी है, इसका बहुत रेलेवेंस है। ये जी। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और एक्सपीरियंस है। जी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हुँ, किस तरीके से आपने बताया कि राजयोग एंड मेडिटेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी सृष्टि बदल सकते हैं, अपनी दुनिया बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बात को समझ जाए, तो संकल्प से सृष्टि जैसे कि आपने कहा, तो हम पूरा विश्व ही बदल सकते हैं। जहाँ मूल्य होंगे, जहाँ हुँ। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होगी, सद्भावना होगी। जी, जी, जी। तो सर, ये डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और आपने मुझे ये मौका मिला, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम शांति। ओम नमस्कार। शांति। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच में श्री रविंद्र जी एंड यू आर वर्किंग एज पार्लियामेंट्री ऑफिसर इन इंडियन पार्लियामेंट, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन से रिलेटेड हमसे डिस्कशन की और बताया कि ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।